बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो CPC के ऑर्डर 6 के बारे में है। आज हम ऑर्डर 6 और उसके 18 रूल्स के बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला रूल्स है उसमें लिखा हुआ है कि प्लीडिंग्स किसे कहते हैं। प्लीडिंग्स में जो हमारी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट ये दोनों आ जाते हैं, यानी दावा और जवाब दावा, इसको हम दोनों को मिला के हम प्लीडिंग्स कहते हैं। यानी जो हमने अपनी मारूज़ात पेश की हैं वो इन दोनों की शक्ल में, दोनों की फॉर्म में हो सकती हैं। इसका जो रूल 2 है वो जो कहता है कि प्लीडिंग्स में आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो मटीरियल फैक्ट्स हैं वो बयान करने हैं। जो आपका सूट है, जो आपका दावा है, उसमें जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं वो सिर्फ आपने बयान करने हैं। इसके अलावा आपने किसी लॉ पॉइंट पे बात नहीं करनी, आपने किसी सेक्शन का, किसी प्रोविज़न का, किसी आपने ज़िक्र नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स बयान करने हैं। जो इसका रूल नंबर 3 है वो कहता है कि इसकी जो फॉर्म है वो इसके साथ ही वो अनेक्स होती है, वो अपेंडिक्स ए में दी गई है। रूल नंबर 4 में ये बताया गया है कि जहाँ पर अगर ज़रूरी समझा जाएगा तो आपने किसी फैक्ट की, किसी ख़ास जो अगर कोई खसूसियात हैं उसके बारे में कुछ तफसील है, जहाँ ज़रूरी हो तो फिर वो आपने उसके पार्टिकुलर्स देने हैं, वो आपने बयान करनी है। अदरवाइज़ सिर्फ उसको एज ए फैक्ट बयान कर देना ये काफ़ी होता है। इसका जो रूल नंबर 5 है वो ये कहता है कि जो कोर्ट अगर समझे किसी प्लीडिंग्स में तो वो आपको फर्दर और बेटर प्लीडिंग का ऑर्डर कर सकती है कि आप इसमें मज़ीद कुछ जो हक़ाइक़ हैं इसके बारे में आप कोर्ट को आगाह करें या इसकी आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन दें। तो वो आपको कह सकती है कि आप फर्दर और बेटर जो स्टेटमेंट है वो आप सबमिट कराएं। इसका जो नाज़रीन रूल नंबर 6 है वो कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में है। अगर किसी आप कोई पेश की शर्त आपने कोई लगाई गई रखी है तो आपने जब अपना सूट लिखना है, जब आपने अपना प्लीडिंग्स लिखनी है, वो दोनों पार्टी की तरफ से हो सकती है। वो मुद्दई की तरफ से भी हो सकती है और मुद्दा अलैह की तरफ से भी हो सकता है। अगर आपकी कोई पहले कोई पेशगी शर्त है उस दावे के हवाले से तो वो आपने नुमायां तौर पर, वाज़े तौर पर उसको आपने बयान करना है। इसका मैं नाज़रीन आपको बता दूं, एक मिसाल दे दूं। मिसाल के तौर पर दो लोगों के दरमियान कोई किसी प्रॉपर्टी का कोई होता है, खरीदो फरोख्त का कोई मुआहदा होता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये लगा दी जाती है कि जब फ़लाँ हाथ कोई बंदा अगर वो बैरून मुल्क में है तो वो जब पाकिस्तान आएगा तो फिर इस प्रॉपर्टी का हम जो वो इसका लेन देन करेंगे। तो ये अगर ये कंडीशन है अब उस हवाले से, तो ये आपने अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि ये काम कोई होगा, कोई किसी परफॉर्मेंस के बारे में है या किसी अक्रेंस के बारे में है, कोई किसी काम की अदायगी के बारे में है, किसी के परफॉर्म करने के बारे में है या किसी के किसी वकूफ़ पज़ीर होने के बारे में है, किसी इंसिडेंट के बारे में है, तो वो आपने नुमाया तौर पर बयान करनी है। इसका जो नाज़रीन जो रूल नंबर 7 है वो डिपार्चर के बारे में है कि आप अगर कोई सबसीक्वेंट प्लीडिंग्स दे रहे हैं तो आपने जो उसका जो ग्राउंड्स हैं जो प्लीडिंग की, उससे आपने हटना नहीं है। आपने कोई नई जो ग्राउंड है वो आपने रेज़ नहीं करनी, आपने इससे हटना नहीं है। ये रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है। जो रूल नंबर 8 है इसका वो लिखा हुआ है कि डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई किसी मुआहदे से इनकार करता है तो इसका सिर्फ ये मतलब समझा जाएगा कि वो उस मुआहदे के हवाले से या उसमें जो कोई फैक्ट किसी मामले के हवाले से, किसी मैटर का कोई फैक्ट बयान किया गया है तो वो उसका इनकार कर रहा है, ना कि ये समझा जाएगा कि उसकी वो लीगैलिटी का इनकार कर रहा है या उसके सफिशिएंसी इन लॉ होने के बारे में वो क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है। तो इसका जो रूल नंबर 9 है वो अफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में है कि किसी कोई ख़ास डॉक्यूमेंट का अगर कोई ख़ास असर है तो उसका कोई ख़ास तासर है दिया जा रहा है किसी, या उसका कोई ख़ास अफेक्ट है, तो आपने सिर्फ उस अफेक्ट को ही बयान करना वो काफ़ी होगा कि जो अगर कोई अफेक्ट कोई डॉक्यूमेंट किसी एग्रीमेंट के बारे में है तो उसका आप इतना ही बयान कर दें कि ये एग्रीमेंट के बारे में है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, ये सेल डीड के बारे में है, ये रेंटल डीड के बारे में है, ना कि उसकी आप तफसील बयान करें। ये ज़रूरी नहीं है उसकी आप सारे कंटेंट बयान करें।
जो इसका रूल नंबर जो 6 का जो ऑर्डर इस चीज़ का जो रूल नंबर 10 है वो भी नाज़रीन कहता है कि अगर कोई किसी का कोई इंटेंशन है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, या किसी का कोई नॉलेज है या कोई मैलिस है, तो आपने बस वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपने बयान करनी है, ना कि आपने उसकी तफसील बयान करनी है, उसको बस आपने एज ए फैक्ट बयान करना है। जो इसका रूल नंबर 11 है वो नोटिस के बारे में। अगर आप किसी ख़ास पर्सन को कोई नोटिस किया है किसी ख़ास मैटर के हवाले से, तो आपने उसको भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बयान करना है, ना कि आपने उस नोटिस के कंटेंट बयान करने हैं या उसकी आपने तफसील में जाना है। जो नाज़रीन इसका रूल नंबर 12 है वो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। अगर किसी दो पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई किसी इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कोई मतलब कि आप उनका कोई खतूत का कोई तबादला हुआ है, या उनकी कोई कन्वर्सेशन का तबादला हुआ है, या उनकी किसी ख़ास मामले पे कोई बात हुई है, कोई उनका कोई नेगोशिएशन हुआ है किसी ख़ास मामले के बारे में, या कोई और ऐसे हालात हैं जो ये इशारा करते हैं कि इनका कोई एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसकी तरफ उस जो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का उसको भी एज एक मैटर ऑफ फैक्ट बयान कर देना काफ़ी है, ना कि आप उस की सारी डिटेल में जाएं। इसका जो रूल नंबर 13 है नाज़रीन वो ये है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अगर कोई ऐसा कोई फैक्ट है जो कोर्ट आपकी फेवर में ऑलरेडी आपकी फेवर में वो कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको बयान करना उसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बयान करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी कोर्ट आपकी फेवर में आपकी फेवर में वो फ़र्ज़ कर रही है, प्रिज्यूम कर रही है, या जिसका साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो दूसरी पार्टी पे है। इसका जो नाज़रीन रूल नंबर जो ऑर्डर नंबर इसका जो रूल नंबर 14 है वो ये है कि प्लीडिंग को आपने साइन करना होता है। आगे इसकी 15 में इसकी वेरिफिकेशन है, आपने इसकी तस्दीक करनी होती है कि ये जो बातें मैंने इसमें बयान की हैं वो आपने ऑन ओथ आपने उनकी तस्दीक करनी होती है कि मैं इनकी सारी को ये मेरे इल्म में है, ये मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त हैं, ये आपने उनके ऑन ओथ वेरीफाई करना होता है। जो इसका रूल नंबर 16 है वो ये है कि अगर कोर्ट समझे कोई जो प्लीडिंग्स है दोनों की तरफ से, मुद्दई की तरफ से या मुद्दा अलैह की तरफ से, ये एम्बैरेसिंग है, ये स्कैंडलस है, या ये ट्रायल को डिले कर सकती है, तो वो ऐसी प्लीडिंग्स को खारिज करने का भी, स्ट्राइकिंग आउट करने का भी कह सकती है। जो रूल नंबर 17 है वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स है। अगर आप प्लीडिंग्स में आप अमेंडमेंट करते हैं तो वो जो कोर्ट आपको ये कह सकती है कि आप उस अमेंडमेंट के हवाले से आपने जो रूल नंबर आपको एक मखसूस टाइम दिया जाता है कि आपने अपनी जो प्लीडिंग्स है आपने उसमें तरमीम करके उसको एक ख़ास वक्त में आपने दोबारा जमा कराना है। रूल नंबर जो 18 है, अगर आप अपनी जो प्लीडिंग्स है उसमें जो आपको जो टाइम दिया जाता है, या जो 2 हफ्ते का टाइम है, 40 डेज़ का टाइम है, आप विद इन लिमिटेड टाइम या जो 2 हफ्ते का टाइम है उसमें आप सबमिट नहीं कराते, तो फिर आपको इस हवाले से मज़ीद वक़्त नहीं दिया जाएगा। तो इस यहाँ ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि इस हवाले से वो क्या डिसाइड करती है। तो नाज़रीन ये आज का जो ऑर्डर नंबर 6 था प्लीडिंग्स के हवाले से, उसका हमने जायज़ा लिया है, उसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।